हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम देना चाहता हूँ। एक और बार जीवित कलाम के साथ आपके सामने खड़े होने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में सहायता मदद किया, इसलिए मैं प्रभु के उपस्थिति में आभारी हूँ। और आज के मनन के लिए हम निकाले यशायाह नबी की किताब 37वां अध्याय और उसके 8 से लेकर 20 तक हम पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 37 8 to 20। मैं आज के संदेश को इस प्रकार शीर्षक दिया है, मुसीबतों के समय में भी प्रभु परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। मैं इसलिए ये चीज को बताया, हमारे जीवन हर तरीके से खुशियां रहते हैं और हमारे पास जो हम इच्छा करते हैं हमारे पास सब कुछ है, हमारे जीवन में कुछ परेशानी नहीं। उसी समय आराधना में आना, प्रार्थना में बैठना, संगति के लिए आना, प्रभु के कार्य के लिए खड़े होना, ये बहुत इजी होता है। लेकिन जब परेशानी हमारे जीवन में आएंगे, मुसीबत हमारे जीवन में आएंगे, जो चीज हमारे जीवन में हम आशा करते हैं लेकिन हम उसी तरीके से हमारा जीवन आगे नहीं बिता पा रहे, शारीरिक तकलीफ हमारे जीवन में एक के बाद एक हमारे जीवन में आ रहे, हमारे जॉब में परेशानी आ रहे, हमारे जो जेब काली होते जा रहे, परिवार में ऐसा कुछ संकट हमारे जीवन में आ रहे, उसी परिस्थिति में हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखते हुए आगे बढ़ पाएंगे। कुछ समय पहले हमारे भाई ने बताया, जो पूरे कोविड के समय में पूरे दुनिया हिल गए थे, हमारे जीवन में भी काफी कुछ परेशानी तो जरूर आए थे। उसी समय कम से कम ये बता सकते, ठीक है ये चीज मेरे जीवन में अकेला थोड़ी है, सबके साथ हो रहे इसलिए ठीक है। लेकिन आज ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक हो गया, अभी बाकी सारे लोग अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रहे हैं। जिस तरीके से आप अपेक्षा कर रहे उसी प्रकार आपका जीवन आगे नहीं बढ़ पा रहे। उसी समय में हमारे सामने परमेश्वर के वचन में काफी लोग नमूना के रूप में हम देख सकते हैं, लेकिन इधर एक राजा हिजकिय्याह राजा के बारे में हम देख सकते हैं। हिजकिय्याह राजा हमारे लिए एक नमूना है। परेशानी और मुसीबत के बीच में भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने के लिए यह व्यक्ति खड़ा हो रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज के मनन के लिए हम ये वचन को निकाला, हम इसी में 3 चीजों को देख सकते हैं। सबसे पहले ये हिजकिय्याह राजा परमेश्वर के सन्मुख आकर प्रार्थना में समय बिता रहे, परमेश्वर से बात करने वाला एक हिजकिय्याह राजा को हम देख सकते हैं। और उससे पहले ये प्रार्थना का कारण क्या है उसी को हम देख सकते हैं 8 से लेकर 13 वचन तक। और ये अध्याय के ऑलमोस्ट अंत में हम अगर जो इसी अध्याय के जो 33 से लेकर आगे पढ़ते तो पता चलेगा प्रार्थना करने वाला हिजकिय्याह के सामने परमेश्वर ने किस प्रकार उत्तर दिया है और उनके प्रार्थना के परिणाम क्या हुआ है। इसलिए आज ये जो परिणाम को अभी हम लोग पहले पढ़ते तो हिजकिय्याह के जैसे प्रार्थना करना हमारे लिए इसी है, लेकिन हिजकिय्याह राजा को उसी समय नहीं पता था ये 33वां वचन के जैसे मेरे जीवन में, मेरे देश में ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, हम लोग वचन में आने से पहले मैं इसका पृष्ठभूमि थोड़ा बताना चाहता हूं। जो हिजकिय्याह राजा प्रभु को भय मानने वाला एक व्यक्ति था और यहूदा में जो राज करने के समय उनके जो कैपिटल सिटी में जेरूशलेम को कब्जा करने के लिए अभी अश्शूर से एक राजा सनहेरीब राजा आ रहे करके उनको कुछ खबर मिला है। और अश्शूर के राजा एक साधारण राजा नहीं है, अश्शूर उसी समय के एकदम प्रचलित एक देशों में एक था। अगर इनके पास 10 सेना लोग होते तो उनके पास हजारों संख्या में सेना लोग होते थे। अगर रथ के बारे में बात करते तो बहुत संख्या में, कभी भी यहूदा के सामने अश्शूर राजा और उनके किंगडम कभी भी तुलना नहीं कर सकते थे। अभी हम लोग ये देखा 8वां वचन से उनको कुछ ऐसा खबर मिला है
राजा सीधा आया नहीं है, लेकिन राजा के कुछ सेवक लोगों को, कुछ ऑफिशियल्स को जो यहूदा राजा के सामने एक चिट्ठी के साथ भेजा है। उनको क्या बताता है? अभी देखो, अशूर के राजा पूरे सेना के समेत आपके देश में, आपके देश को कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए अच्छा होगा ये जो मुकाबला करने से पहले क्या करना है, आप समझौता करो, क्योंकि आपके पास कुछ ताकत ही नहीं है। और साथ ही साथ ये प्रश्न के गंभीरता को ये जो आया हुआ लोग बताता है। देखो, आपके पड़ोस में काफी छोटे छोटे देश हैं, वो लोग भी काफी मसल पावर दिखाया था, लेकिन उनके जीवन में क्या हुआ? उनके देवी देवता उनको बचा पाए क्या? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और देखो, एक क्षण के अंदर ये जो पड़ोसी देशों को अशूर राजा ने पूरी तरीके से कब्जा किया है। इसका मतलब आपके सामने एक अच्छा उदाहरण है। अशूर राजा को जो कंपेयर करते तो आपके पास कुछ भी नहीं, और इससे अच्छा है आप हमला करने से आप उनके सामने सरेंडर करो। और ये जो अध्याय के जो शुरुआत में इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब देखो, पूरे देशों में आपको 2000 जो सेना लोगों को खड़े कर पाएंगे आप, क्योंकि आपके पास रथ घोड़े तो कुछ भी नहीं है। कम से कम आप ऐसे कर लो, अगर 2000 लोगों को आप इकट्ठा करते तो हम लोग रथ को आपको देने के लिए तैयार हैं। और अगर आपके पास 2000 जो सेना होते तो हम क्या करेंगे? हमारे एकदम दुर्बल एक सेना के साथ आपके सामने आएंगे और लड़ाई कर कर हम खत्म करेंगे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब आपके पूरा हथियार मिलकर हमारे साथ आते तो भी हमारा पूरा सेना का जरूरत नहीं है, हमारे एक छोटा है ना एक ग्रुप को भेजते हो तो भी आपको खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब आपको दुश्मन आकर बताता है आपके हकीकत क्या है। काफी बार दुश्मन हमारे सामने भी आकर कुछ बताने के समय हमको भी लगता सही यार, मेरे कमजोरी तो ये जो दुश्मन बताते, आपके पास कुछ क्या है? आप ऐसे ऐसे परेशानी में तो अभी गुजर कर जा रहे, आपके पास इसी को सामना करने के लिए पैसा तो है नहीं, आप तो आपके साथ कौन है? आपके साथ खड़े होने के लिए कोई है? कोई जो समाज के बड़े लोग आपके साथ अभी हैं? अभी कोई पढ़े लिखे वाला लोग आपके साथ हैं? और आप कमजोर होते हुए जा रहे हैं। इस तरीके से एक के बाद एक जो बताने के समय हम भी ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं? सही यार, ये चीज तो मेरे पास नहीं है, मैं तो पूरे तरीके से हार चुका हूं। अगर मैं और आप इस तरीके से वाणी सुनने के समय हम भी बताते हैं सही यार, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सही है, मेरे पास अभी जॉब नहीं है, और मेरे पास शारीरिक क्षमता नहीं है, और है ना, ये साथ ही साथ बताते हैं। एक और चीज बताया, आपने इससे पहले काफी बार परमेश्वर का नाम तो पुकारे थे, आप यहोवा परमेश्वर के नाम पर ये काफी चीज इससे पहले भी किया है, कुछ आपको मिला है क्या? मेरे प्रियो, आज सुबह के समय जो सनखरीब के जगह पर आपके दुश्मन कोई भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है जो आप सोच कर रखने वाला व्यक्ति हो सकता है, और कोई भी एक दुश्मन सीधा सामने आकर आपको बताते हो। काफी बार आपके सोच विचारों में ये सनखरीब आकर बताता है, भाई आपने इतने समय प्रार्थना किया, कुछ मिला ही क्या? आप तो 1 साल से चर्च में जा रहे हो, आपके पास कुछ है? देखो, मेरे पास इतना बड़ा बड़ा गाड़ियां हैं, मेरे बैंक बैलेंस देखो, और आपके गांव में आप इतने साल प्रभु के पीछे चल रहे थे, आपको एक अच्छा घर है, आपके बच्चे कहां पढ़ाई कर रहे, और आप तो प्रार्थना तो बहुत कर रहे, लेकिन आपको शरीर में चंगाई तो है क्या? इस तरीके से सोच विचारों में जो दुश्मन बार बार आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, आपके कमजोरियों को जो दिखाने के लिए कोशिश करते हैं, उसी समय हम लोग क्या बोलते हैं? सही यार, सही है, मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं इतना समय प्रार्थना किया, कुछ भी नहीं मिला, और मैं तो संगति में गया, और मैं प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा है, और मैंने ईमानदारी के साथ सब कुछ किया है, उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं है। हम ऑटोमेटिकली क्या बोलेंगे? अरे यार, परमेश्वर के पीछे जाके क्या करना है, इससे अच्छा तो हमारे मन मर्जी से आगे जीवन बिताओ। लेकिन इधर हिजकिय्याह राजा ने एक अच्छा नमूना हमारे सामने दिखाया है।
मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं, ये जो 14 वचन से एक और बार पढ़ लीजिए। 14 और 15 वचन हम आगे देखेंगे। सॉरी, 14 और 15। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा। यस। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। यस। और यहोवा ने यह प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इस्राएल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। Yes. आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। Yes. हे यहोवा, कान लगाकर सुन। यस, बस देख लीजिए, अभी हिजकिय्याह राजा ने क्या कर रहे हैं। हिजकिय्याह राजा के सामने सीधा आकर बोला नहीं है, जो उनके सेवक लोगों के साथ ये बातचीत कर रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखा, अगर दुश्मन आपके सीधा आपके सामने आकर बोलते तो फिर भी आपको सह सकता है और कुछ ना कुछ जवाब दे सकते हैं, लेकिन आपके साथ वालों को पहले डराते हैं। और ये देश होने के नाते, राजा होने के नाते, ये उनके जो वहां के साधारण लोगों को पहले हिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखो कितने साल हो गए हिजकिय्याह राजा आपके अधिकारी बनकर, जो मालिक बनकर बैठा है, जो बाकी पड़ोसी देशों से उनको छुटकारा दे पाई क्या? इस तरीके से उनके साथ खड़े होने वाले लोगों को भी पहले हिलाते हैं। अपने आप को हिलाने से पहले बाकी लोगों को हिलाने के लिए कोशिश करते हैं। आप सोच लीजिए, ऑटोमेटिकली वो अशूर देश के सामने वो डरने वाला एक व्यक्ति है, और साथ ही साथ अपने जो लोग भी, प्रजा लोग भी उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा एक परिस्थिति में अभी राजा ने और कुछ उपाय के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन उनके पास केवल एक ही उपाय हम देख सकते हैं। वो उपाय के साथ वो व्यक्ति सबसे पहले कहां गया? परमेश्वर के उपस्थिति में गया। मेरे प्रियो, में कल रात को मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं काफी वचनों को ढूंढा है, लेकिन आखिरी में जो 11 बजे के समय में प्रभु ने ये वचन मुझे जो खोलकर दिखाया, मुझे मालूम नहीं है इसके पीछे क्या कारण है। मैं पूरी तरीके से विश्वास करता हूं आज कुछ लोगों से प्रभु बातचीत कर रहे। आप किसी भी तरीके से परेशानी में डूबने के परिस्थिति में हो सकता है, लेकिन प्रभु आज हिजकिय्याह के द्वारा हमको यह बताता है, और सारे सहारा खत्म होने के समय ऐसा लगता है अभी मेरे सामने जो अपने आप को खत्म करना और मेरे मृत्यु मेरे सामने है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे सोचने वाला लोगों को प्रभु आज यह बात करना चाहता है, प्रभु के उपस्थिति को ट्राई करना है। हालेलुया। मुसीबतों के बीच में और इंसानों के पीछे जाकर और इंसानों के उपाय के पीछे बिल्कुल मत जाना, लेकिन आपको सहारा देने के लिए, आपके बातों को सुनने के लिए आपको एक जीवित परमेश्वर का उपस्थिति हमेशा खोलकर छोड़ रखा है। प्रेज द लॉर्ड। अभी ये व्यक्ति ने क्या कर रहे हैं, उनके पास अभी एक शिकायत है, और अशूर राजा ने भेजा हुआ एक चिट्ठी उनके हाथों में है। वो व्यक्ति ने उनके जेब में वो चिट्ठी को रखा नहीं है, और प्रभु के उपस्थिति में वो खोलकर छोड़ा है, प्रभु के उपस्थिति में सौंपा है। उसके बाद ये व्यक्ति परमेश्वर के जो अस्तित्व के बारे में घोषणा कर रहे हैं। वो व्यक्ति को परमेश्वर के बारे में जो जानकारी है, उसी के बारे में वो प्रभु के उपस्थिति में घोषणा कर रहे हैं। एक और बार हम लोग उसी वचन को पढ़ेंगे, 15 और 16 को। और यहोवा से ये प्रार्थना की, यस, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा। मेरे पास एक सेना है, एकदम छोटी सेना है, मेरे पास हथियारों बहुत कम है, मेरे पास इतना ताकत नहीं है, लेकिन मैं एक परमेश्वर के उपस्थिति में आ चुका हूं। वो सेनाओं का यहोवा है। हालेलुया। ये सारे सेनाओं के ऊपर, अशूर सेनाओं के ऊपर, बाकी दुश्मन राजा लोगों के ऊपर राज करने वाला एक सेनाओं का यहोवा मेरे सामने अभी है। यस, आगे। एक करूबों पर विराजमान, यस, उनके जो उपस्थिति में, जो करूब के बीच में रहने वाला, इसका मतलब सिर्फ एक साधारण परमेश्वर को वो देखता नहीं है, उससे बढ़कर स्वर्ग में सेनाओं के ऊपर विराजमान और स्वर्गदूतों के ऊपर रहने वाला एक परमेश्वर। यस, आगे। पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। यस, देखो एक और बार ये बताता है, हमारे इस्राएल के ऊपर, पूरे पृथ्वी के ऊपर विराजमान एक ही परमेश्वर, उसी परमेश्वर के सामने मैं अभी दंडवत कर रहा हूं।
मेरे प्रियो, जब परेशानी और दिक्कत मुसीबत आपके जीवन में आने के समय में आपको बताना चाहता हूं, आपके परमेश्वर के बारे में आप याद करना जरूरी है। मैं आराधना करने वाला परमेश्वर कौन है? काफी बार मैंने ये बता चुका है, अपने परमेश्वर के बारे में अच्छा जानकारी नहीं है तो दुश्मन आकर छोटा कुछ बोलने के समय भी हम डर जाते हैं, है ना। मैं इससे पहले भी आपको बोला है, आपके साथ कौन खड़ा है उसी के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होना है। नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरे यार मेरे साथ कोई भी नहीं है, केवल परमेश्वर है। लेकिन वो केवल परमेश्वर में कितना ताकत है। आपके साथ कोई भी ना हो, आपके पूरा परिवार आपको छोड़ रखे होंगे, पूरे समाज में आप अकेला व्यक्ति हो सकता है, आपके पास कुछ क्षमता भी नहीं होगा, लेकिन याद रखना, यू हैव ए ग्रेट एंड माइटी गॉड इज विथ यू। हालेलुया। वो जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, पूरे ब्रह्मांड को बनाए हुआ परमेश्वर, सेनाओं का राजा परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। मेरे प्रियो, सबसे पहले जब हम परेशानी में गुजरने के समय याद रखना है मेरा परमेश्वर कौन है, और दृढ़ता के साथ उनकी उपस्थिति में जाना है और परमेश्वर के जो ताकत को एक और बार आपके जीवन में घोषणा करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये जो व्यक्ति ने क्या किया है, परमेश्वर ने किया हुआ सारे जो आशीषों को, वायदाओं को परमेश्वर की उपस्थिति में दोहराता है। परमेश्वर पिछले दिनों में आपने किस तरीके से अद्भुत बातें हमारे सामने किया है। और एक और चीज, ये राजा, ये दुश्मन आकर उनको बात करने के समय, अरे यार मैंने तो ऐसे गलती व्यक्ति हो गया, मैंने क्यों ये राजपद में आया, और मैं इतना दुर्बल व्यक्ति है इसलिए मेरे ऊपर हमला कर रहे, इस तरीके से उनका ये आरोप व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया है। और परमेश्वर को ये बताता है, देखो ये अशूर राजा ने अभी किसके विरोध काम कर रहे हैं, मेरे विरोध नहीं है, तेरे विरोध में ये चीज को उनको कर रहे हैं। काफी बार शैतान आपको बताता है, भाई आप कुछ काम के लिए नहीं हैं, आप जीवन में हारने वाला व्यक्ति हैं। और आप देखो, आपके जो भाई लोगों के फ्रेंड सर्कल में एकदम छोटे व्यक्ति हो गया, आपके पास कुछ भी नहीं है, इस तरीके से आपके ऊपर आरोप लगाने के समय याद रखना है, वो व्यक्ति, वो शत्रु सिर्फ आपके ऊपर विरोध नहीं कर रहे, आप जो आराधना करने वाला परमेश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं। इसलिए जो कुछ चीज आपके जीवन में आती, शायद शारीरिक तकलीफ होगा, अरे यार क्यों मेरे जीवन में क्यों हो रहे, ऐसे सोचने के जगह पे क्या सोचना है, ये जो परेशानी शैतान मेरे परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे, इसलिए मैं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के ताकत से मैं इसी के ऊपर विजय करूंगा और विजय पाऊंगा। ऐसे एक दृढ़ता, ऐसा एक सोच आपके मन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इधर देख लीजिए, ये व्यक्ति क्या बताता है, जो 18 और 19वां वचन पढ़ लीजिए। हे यहोवा, यस, सच तो यह है कि असूर के राजाओं ने सब जातियों के देशों को उजाड़ा है, यस, और उनके देवताओं को आग में झोंका है। ये देख लीजिए, ये हकीकत है। अशूर के राजा के पास ताकत है। ये व्यक्ति ने आसपास के सारे देशों के देवी देवताओं को उखाड़ रखा है और उनके विरोध में हमला किया, वो विजय प्राप्त किया, क्योंकि उनके जो देवी देवता के पास कुछ ताकत नहीं है। जो मैं आसपास में जो देखता हूं, वो व्यक्ति के पास इतना ताकत नहीं है, वो अपने ताकतों में जो विजय हासिल करने के लिए कोशिश करता हूं। लेकिन अभी जो परेशानी मेरे परमेश्वर के सामने आ चुका है। यस, आगे पढ़ लीजिए। और उनके देवताओं को आग में झोंका है, यस, क्योंकि वे विश्व न थे, यस, वे केवल मनुष्य की कारीगरी, काठ और पत्थर ही थे, इस कारण वे उनका नाश कर सके। यस, आगे। हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उनके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। आमीन, हालेलुया। इधर ये हिजकिय्याह राजा ने आखिरी में ये प्रार्थना कर रहे, इसलिए अभी आपका बारी है परमेश्वर, आप इन लोगों के सामने ये प्रस्तुत करना जरूरी है, केवल तू ही सच्चा जीवित परमेश्वर है। जब परमेश्वर का उपस्थिति के द्वारा विजय हासिल करने के समय ये अपना विजय नहीं होगा, उसी के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलना जरूरी है।
मेरे प्रियो, आपके परेशानी और मुसीबत के बीच में जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के समय, प्रार्थना के उत्तर मिलने के समय, वो किसको महिमा मिल पाएंगे? परमेश्वर को महिमा मिलना जरूरी है। चाहे आपके शारीरिक परेशानी के ऊपर, शायद आपके जॉब के ऊपर, आपके किसी भी परिस्थिति के ऊपर भी परमेश्वर प्रार्थना सुनकर उत्तर देने के समय याद रखना, वो सभी का विजय नहीं होगा और किसी व्यक्ति का विजय नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर का विजय होंगे, क्योंकि ये लड़ाई, ये दुश्मनी परमेश्वर के विरोध में ये लोग कर रहे थे। मेरे प्रियो, मैं एक और बार आपको बताना चाहता हूं, जब मुसीबत आपके जीवन में आने के समय आप सबसे पहले कौन सा कदम उठाने के लिए कोशिश करते हैं? एक इंसान होने के नाते हमेशा हम सोचते हैं अपने ताकतों से उसी के ऊपर विजय करने के लिए। नहीं, वो हम लोग बताते हैं, चाहे ऑफिस में हो सकता है, हम लोग सोचते हैं ठीक है यार, तो मेरा नाम खराब हो रहा है, इसलिए मैं क्या करूं, मेरा कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे और अपने ताकत से, अपने पढ़ाई और ज्ञान से हम लोग कुछ उपाय निकालने के लिए कोशिश करते हैं। और अगर नहीं होते तो हम लोग हमारे और किसी से सहारा लेने के लिए कोशिश करते हैं। अगर सारे चीज फेल होने के समय हम लोग आखिरी में याद करते हैं, ऐसे यार परमेश्वर के पीछे चलेंगे। लेकिन इधर यशायाह हमको यह बताता है, चाहे मेरे साथ तो कुछ भी, कोई भी हो सकता है, लेकिन मैं सारे लोगों से बढ़कर मैं एक परमेश्वर को जानता हूं। वो परमेश्वर कोई एक स्थानों में बैठने वाला परमेश्वर नहीं है, कुछ लोगों को समझने वाला परमेश्वर नहीं है, पूरे ब्रह्मांड को सृष्टि किया हुआ, सारे लोगों का सोच विचारों को जानने वाला एक परमेश्वर। वो परमेश्वर मेरा दुश्मन को भी जानता है, मेरे दुश्मन का सोच को भी जानता है, जो शैतान के चाल को भी जानता है। इसलिए मैं उनके सामने दंडवत करूंगा, उनके सामने जाकर मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे बिंदियों को उनके सामने छोड़ दूंगा, तभी मेरे लिए परमेश्वर खड़ा हो जाएंगे। हालेलुया। ओ आज सुबह के समय आपके अंदर ऐसा एक विश्वास है, जब आपके जो सोच विचार बिगड़ने के समय, आपकी जो आशा खत्म होने के समय, याद रखना, यू हैव ए ग्रेट एंड माइटी गॉड हु इज रेडी टू स्टैंड फॉर यू। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका परिणाम क्या है? जब प्रार्थना करने के समय हमारे अंदर ऐसा विश्वास नहीं आएंगे, लेकिन देख लीजिए इधर ये परमेश्वर ऐसा एक प्रार्थना करने वाला यशायाह के सामने ये परमेश्वर ने क्या काम किया है। और काफी चीज हम लोग आगे देख सकते हैं, लेकिन समय की कमी की वजह से 33 से लेकर हम लोग आगे के लिए पढ़ेंगे। इसलिए यहोवा अश्शूर के राजा के विषयों यूं कहता है कि वो इस नगर में प्रवेश करने वरन इसका एक तीर भी मारने न पाएगा। यस, आगे वो ढाल लेकर इसके सामने आने या इसके विरुद्ध दमदमा बांधने पाएगा। यस, आगे और पढ़ लीजिए। से वो आया है उसी से वो लौट भी जाएगा और इस नगर में प्रवेश न करने पाएगा। यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करके उसे बचाऊंगा। हालेलुया। इधर परमेश्वर का वाणी यशायाह राजा के प्रार्थना के बाद आता है। आप कुछ समय पहले आपके ऊपर हमला करेंगे, आपको खत्म करेंगे, ऐसा बोला हुआ राजा कभी भी आपके नगर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, और जिस रास्ता में वो व्यक्ति आया उसी रास्ता में वापस लौटेंगे। आपके एक व्यक्ति को भी हानि नहीं पहुंच पाएंगे। और प्रभु ने उस रात को क्या किया है उसी को भी हम देखेंगे। 36वां वचन देख लीजिए। तब यहोवा के दूत निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,25,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब क्या देखा कि सब ही सब पड़े हैं। देख लीजिए मेरे प्रियो, यह परमेश्वर ने कैसा अद्भुत बात किया है। सिर्फ बात कर कर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। और इधर एक और चीज हम देखा है, उसी रात को परमेश्वर का दूत जाकर उनके सेनाओं के बीच में कितने लोगों को मार डाला है? 1,85,000 लोगों को मार डाला है। अभी हम लोग कुछ समय पहले इस अध्याय के शुरुआत में देखा है, इनके पास 2,000 सैनिक लोग भी मुश्किल से नहीं था, लेकिन परमेश्वर का कितने दूत लोग गया करके लिखा है हिंदी में? 1,85,000 नहीं, उतना लोग तो मर गया है, लेकिन
इधर एक जो सिंगुलर वर्ड में लिखा है, तब यहोवा के दूत ने निकलकर, एक दूत, जो बाइबल अगर पढ़ते तो परमेश्वर का एक दूत का क्षमता, इसी के अनुसार हम बता सकते हैं 1 एंजल इज इक्वल टू 1,85,000 पीपल। देखो, एक दूत ने जाकर, परमेश्वर के साथ कितने दूत हैं? अनगिनो, है ना। इतने ज्यादा स्वर्गदूतों के बीच में रहने वाला एक परमेश्वर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समस्या के लिए खड़े होने के लिए तैयार है। हालेलुया। एक दूत जाकर 1,85,000 लोगों को खत्म कर दिया। अगर 10-15 दूत लोग आते तो क्या होने वाला था? असुर पूरा देश खत्म हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने उतना हिलाया नहीं है। एक छोटा उंगली, है ना, और इनके विरोध में हिला दिया। मेरे प्रियो, हमेशा ये याद रखना है, हमारा परमेश्वर का ताकत। और कहानी उधर खत्म नहीं हुआ। जो राजा ने, अशूर राजा ने इनके ऊपर हमला करने के लिए प्लान बनाया, योजना बनाया, लोगों को धमकी दिया, उसी राजा को उनके देश के अंदर जाकर उनके जो लोगों के बीच में से परमेश्वर ने खत्म कर दिया। और 37 और 38 में पढ़ने के समय हमको पता चला, 38 पढ़ लीजिए। वहां वो अपने देवता नश्रोक के मंदिर में दंडवत कर रहा था कि इतने में उसके पुत्र अद्रमलेक और सरेसेर ने उसको तलवार से मारा और अरारात देश में भाग गए। तब उसका पुत्र अस्त्रहोदोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यस, देख लीजिए, परमेश्वर और किसी को इस्तेमाल नहीं किया, उनके पुत्रों को इस्तेमाल करते हुए उनका जान भी ले लिया है। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का कार्य है। सिर्फ हिजकिय्याह राजा के बारे में नहीं, परमेश्वर के जो वचन के अंदर इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हमको देख सकते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के उपस्थिति में आकर प्रार्थना में समय बिताते हैं, उनको हराने के लिए इस दुनिया में कोई भी ताकत बचा नहीं है। मेरे प्रियो, सारे कितना भी ताकत हमारे ऊपर हमला करने के लिए कोशिश करते हो तो भी परमेश्वर के बच्चों को, परमेश्वर के दास लोगों को हराने के लिए अभी भी कोई भी खड़ा नहीं हो पाया। मेरे प्रियो, इन दिनों में हमारे भारत देश के अंदर विश्वासियों के ऊपर, जो प्रभु के दास लोगों के ऊपर इतना हमला करने के लिए लोग कोशिश करते हैं। सो जो सरकार मिलकर उसी के ऊपर तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति घुटनों में जाकर प्रार्थना करते तो उनके सामने खड़े होने के लिए कोई भी अधिकार अभी तक प्रबल नहीं हुआ है। हालेलुया। इसलिए आपको क्या करना है? हमारे अपने ताकत को छोड़ना है, अपने जो विचारों को साइड में रखना है और प्रभु के उपस्थिति में जाकर प्रार्थना में समय बिताना है। मेरे प्रियो, आज एक कलीसिया के लिए प्रभु का ये भविष्यवाणी है, अगर आप प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति है, अगर प्रार्थना करने वाला एक दासी है, तो आपके सामने पूरा दुनिया हिलेंगे। हालेलुया। आप हिलेगा नहीं, लेकिन पूरे दुनिया आपके सामने कांपेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने पिछले दिनों में ऐसे कार्य किया है, आज भी करने के लिए उनके पास ताकत है। मेरे प्रियो, इसलिए मैं दोबारा पूछना चाहता हूं, जब मुसीबत आपके जीवन में आने के समय आप क्या करना चाहते हो? लोगों के पीछे जाना, अपने उपाय के अनुसार कार्य को करना, अपने चालाकी में कुछ न कुछ बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं? अगर ऐसे प्लान करते तो मैं बताना चाहता हूं, आपके सारे प्लान्स एक दिन फेल हो जाएंगे। आपने जो कुछ हासिल कर जो बनाने के लिए तैयारी में रखा है, सारे चीज खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपके परिस्थिति को, आपके मुसीबत को प्रभु के उपस्थिति में डाल दीजिए, प्रभु को बता दीजिए, प्रभु उनके समय के अनुसार, उनके तरीके में सारी चीजों को ठीक करेंगे। उसी समय ये महिमा आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका परमेश्वर को वो महिमा जरूर मिलेंगे। हालेलुया। ये सुबह के समय अपने आप को प्रभु के हजूरी में समर्पण करें।